समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी ने सेंगोल हटाने की मांग की है। पत्र लिखा गया है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद है। सर, सेंगोल हटाने की मांग समाजवादी पार्टी के सांसद है मोहनलालगंज से आरके चौधरी, उनकी तरफ से की गई है, पत्र लिखा गया है। किस तरह से इस मांग को देख रहे हैं? निसंदेह आरके चौधरी जी काफी उम्रदराज व्यक्ति हैं, लेकिन सांसद पहली बार बने हैं। मैं समझता हूं संसद इसके लिए नहीं होती कि कोई ऐसे विषय उठाए जाएं जिन पर विवाद उत्पन्न हो और फिर चर्चा में आए। जिस काम के लिए चुने गए हैं, मोहनलालगंज की जनता की सेवा के लिए, हितों के लिए, संसद की गरिमा के अनुसार सवाल उठाए जाने चाहिए, विषय उठाए जाने चाहिए, पक्ष आना चाहिए। लेकिन इस तरह का जो विवादित बयान देकर के सिर्फ चर्चा में आने के उद्देश्य से ही आरके चौधरी जी ने किया है। और आरके चौधरी जी सेंगोल की बात न करते तो शायद आप हमसे ये सवाल न पूछ रही होती। इसी तरह पूरे देश में आज चर्चा छिड़ गई और आरके चौधरी का नाम लोग लेने लग गए हैं। लेकिन दुख की बात है कि ऐसे बहुत सारे लोग ऐसा उपयोग कर रहे हैं, सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं, सदन में पहुंचने का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे मैंने कल पढ़ा कि किसी ने फलस्तीन जय के नारे लगाए। अब जिस व्यक्ति को भारत माता की जय बोलने में तकलीफ हो रही है, जिस व्यक्ति को अपने देश पर गर्व करने में तकलीफ हो रही है, वो दूसरे देश का सदन में, हमारे देश के सदन में दूसरे देश के जय के नारे लगाए, तो ये दुखद ही है। और ये सभी बातें जो हो रही हैं सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, चर्चा में आने के लिए हो रहा है। निसंदेह मैं कह सकता हूं कि हमारे भारत की पहचान, भारत सरकार की पहचान, जहां अशोक स्तंभ लगा होता है हम लोग मान लेते हैं भारत सरकार का प्रतीक है, सरकार का प्रतीक है। ऐसे ही सेंगोल भी सरकार के प्रतीक है, सरकार के न्याय का प्रतीक है। ना तो जब से स्थापित किया गया वो कभी दंड दिया गया, ना वो कभी राजतंत्र का प्रतीक है। लेकिन जिस राज्य में कुछ अच्छे काम हुए हों, उस राज्य की पहचान पीढ़ियों तक बनी रहे। अगर भगवान श्री राम ने अपने राज्य में कुछ अच्छा किया हो और भारत की सरकार उस कुछ अच्छे कामों को आगे की पीढ़ियों को दिखाने के लिए सिंबॉलिक रखे, तो मैं समझता हूँ ये उचित ही है। जैसे कभी महाराजा अशोक ने अशोक स्तंभ उनके नाम से जाना जाता है, कल को आरके चौधरी जी ये भी कहेंगे कि अशोक स्तंभ भी हटा दिया जाए या अशोक स्तंभ उनके लेटर हेड पे भी छपेगा। मैं मानता हूँ उसको नहीं छपवाएंगे तो ये बेवजह की बातें हैं। और सदन चलने में जनता की गाढ़ी कमाई का अरबों रुपया खर्च होता है। इन संसद सदस्यों को उस धन का दुरुपयोग अपने चर्चा में आने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि जनता के हितों के लिए करना चाहिए। पत्र जो लिखा गया है आरके चौधरी की तरफ से, सर, उसमें जिक्र किया गया है कि राजदंड और राजतंत्र का प्रतीक है सेंगोल, इसीलिए हटाने की मांग समाजवादी पार्टी के सांसद कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ने भी बयान का समर्थन किया है। कहा है अखिलेश यादव ने कि संविधान से देश चलता है। मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव जी अगर सेंगोल का समर्थन करते हैं कि हटाया जाए, ऐसे ही वो ये भी समर्थन करते हैं कि जय फलस्तीन के नारे का भी उचित तो अगर मान रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि ईश्वर अखिलेश यादव जी को सद्बुद्धि दे। अगर वो ये कह सकते हैं, इस पर तो उन्होंने कभी टिप्पणी नहीं की कि भारत माता की जय बोलने में उन्हें आपत्ति है। जो आदमी भारत माता की जय भारत में रह करके नहीं बोल सकता, उस पर कभी अखिलेश यादव जी का बयान नहीं आया। ये दुखद है। और ये बयान जय फलस्तीन आए और उस पर वो उसका समर्थन करें, सेंगोल हटा दिया जाए, राजतंत्र का प्रतीक है, अखिलेश यादव जी हटा दें, ये तो मैं उचित नहीं मानता हूं कि अखिलेश यादव जी का ये कथन देशवासी कभी स्वीकार करेंगे। आखिरी सवाल है कि ये भी मांग की गई है कि सेंगोल को हटाकर संविधान की कॉपी वहां पर रखी जाए। क्या मंशा लग रहा है आपको इसके पीछे पूरी तरह से? संविधान की कॉपी, संविधान की किताब कहां रखी जानी चाहिए, ये भारत सरकार, देशवासी सब मानते हैं। और जहां रखी जानी चाहिए वहां रखी जाती है। न्यायालय में भी रखी जाती है, भारत के हर मंत्री के यहाँ रखी जाती है, जहां उचित होता है और हर कोई सम्मान करता है। भारतीय संविधान के हिसाब से ही हमारा पूरा देश चलता है। भारत के संविधान के हिसाब से शपथ ली जाती है। भारत के संविधान को ही साक्षी मान करके हमारी सरकारें काम करती हैं। मुझे गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार आए, देश के सदन के सामने जाने लगे,
तो सीढ़ियों पर अपना मस्तक रख दिया और जब भी शपथ ली है उन्होंने संविधान की किताब को मस्तक पे लगा करके ही उसका सम्मान करते हुए ही शपथ ली है। तो जितना सम्मान संविधान का कोई आज तक न किया होगा, हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ने संविधान का सम्मान किया है। संविधान का सम्मान करने की सीख आर.के. चौधरी जी से मोदी जी को लेने की आवश्यकता नहीं है, भारत की सरकार को लेने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता आर.के. चौधरी को हो सकती है और आर.के. चौधरी जी ज्यादा विवेक उनके पास बुद्धि हो तो अपने अखिलेश यादव नेताजी को सिखाएं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आर.के. चौधरी जी की सीख की आवश्यकता नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।